हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता था कि टाइम एंड वर्क की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने टाइम एंड वर्क का सारा कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम क्लास सेकंड में टाइम एंड वर्क के उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बेसिकली हर एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। यानी a प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो जो दिया है इसमें कि a प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ठीक है, b प्लस सी मिलकर करते हैं 15 दिन में। b प्लस सी इसी काम को करते हैं 15 दिन में और c प्लस ए इसी काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में पूरा सिखाया था। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम टोटल वर्क निकालते हैं और टोटल वर्क वो डिजिट होती है जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या वही होगी जो इनका एलसीएम होगी। तो 12, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, यानी कि 12, 15 और 20 तीनों का एलसीएम कितना आया, 60। अब दोनों मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस 12 का डिवाइड लगाना है 60 में। तो कितनी बार जाएगा, 5। यानी एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे, तो हम बोलेंगे 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो 60 काम करने में, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे ये, तो 15 का डिवाइड लगा देंगे 7 में, तो आंसर आएगा 4 यूनिट। ठीक है, यानी बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। ऐसे ही सी प्लस ए पूरा काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 20 का 60 में डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इन सबको प्लस करें, यानी इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आप देखोगे ए और ए कितनी बार आया यहाँ पर, 2 बार। कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, ऐसे अगर हम बी और बी को प्लस करेंगे तो कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 भी हो गया। ऐसे ही हम सी और सी को प्लस करेंगे तो कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2C हो गया। ठीक है, अब जब हमने इनको प्लस किया है तो इनका पर डे का वर्क भी आप क्या कर दो, प्लस। जैसे 5 और 4 और 3, यानी इन सबको हमें क्या करना है, प्लस। ये हो जाएगा इनके एक दिन का वर्क। ठीक है, तो अगर हम इन सब में से 2 कॉमन निकाल लें तो देखो आप ध्यान से, ये तीनों का कंप्लीट वर्क आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर अगर हम सबका कंप्लीट वर्क इनको प्लस कर दें तो 5, 4, 9 और 3 कितने हो गए, 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 आ रहा है, बट हमें इन तीनों का सिर्फ चाहिए, 2 हमें चाहिए नहीं, तो 2 को हम यहाँ से हटाएंगे, उधर भेजेंगे, तो 2 का डिवाइड लग जाएगा 12 में, यानी 2 से 12 कट जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम्स। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 6 यूनिट करते हैं। ठीक है, अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं और हमें करवाना कितना है इनसे, 60 यूनिट, तो बताओ कितना टाइम लेंगे ये, तो 60 का डिवाइड लगा देंगे 6 से, तो टोटल कितना समय लगेगा इनको, तो हमारा आंसर बन जाएगा 10 डेज। ठीक है ना, तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ए 10 डेज, वो हमारा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है
कि a प्लस बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 10, 12 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क, यानी कि तीनों मिलकर अलग अलग कितने समय में उस काम को करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर एक साथ पूछा था, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमसे अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से करना है आपको। यानी a प्लस बी इस काम को कर रहे हैं 10 दिन में, 10 डेज में। b प्लस सी इस काम को कर रहा है 12 डेज में, और c प्लस ए इस काम को करेगा 20 डेज में। ठीक है, तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 दिन में, 12 दिन में और 20 दिन में ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 10, 12, 20 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 16, यानी टोटल वर्क हमने कितना मान लिया इसमें 60। ठीक है, अगर ये पूरा काम 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे 6 यूनिट। ये पूरा काम 12 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कर रहा होगा 5 यूनिट। ये पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कर रहा होगा 3 यूनिट। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, फिर से इन तीनों को जोड़ेंगे तो सबके साथ 2 2 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 पहले से कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इधर इनका हम पर डे वर्क जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो 2 से अगर हम इसका डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 यूनिट। ठीक है, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक करके इनके पर डे वर्क रखना है। आप ध्यान से देखना, a प्लस बी एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 6 यूनिट। यानी जो ये a प्लस बी हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट। तो बताओ, और तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कर रहे हैं, 7। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं और तीनों मिल जाए तो 7 कर रहे हैं, तो बताओ सी एक दिन में कितनी कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सी एक दिन में कर रहा होगा 1 यूनिट। ठीक है, सी एक दिन में कितनी कर रहा होगा, 1 यूनिट, और हमें इससे करानी कितनी है, 60 यूनिट। तो बताओ सी कितने दिन लेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, तो हमने सी का आंसर निकाल लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी प्लस सी के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो बी प्लस सी एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 5, यानी बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं, 5, और तीनों मिल जाए तो 7 होती हैं। तो बचा कौन, ए कितनी कर रहा होगा, यहाँ पर 2 यूनिट कर रहा होगा। ठीक है, तो ए अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है, हमें करवानी कितनी है इससे, 60। तो बताओ कितने दिन लेगा ये, तो 60 का डिवाइड लगा देंगे, 2 से कट जाएगा, ये लेगा 30 डेज। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे सी प्लस ए की। सी प्लस ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है। तो यहाँ पर सी प्लस ए की इन दोनों की अगर हम वैल्यू रख देंगे 3 यूनिट, तो बचा कौन यहाँ पर, बी। तो बी कितना कर रहा होगा इसमें, तो बी कर रहा होगा 4 यूनिट। तो हमें करानी कितनी है इससे, 60 यूनिट। तो बी बराबर 60/4 डिवाइड लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ए इस काम को पूरा करेगा 30 दिन में, बी इस काम को पूरा करेगा 15 दिन में, और जो सी है वो इस काम को पूरा करेगा 60 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 30, 15 और 60, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमको अभी क्वेश्चन पेपर में देख के पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी वो व्यवस्था है नहीं है जिससे हम क्वेश्चंस बिना किसी में देख के भूल दें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमसे क्या लिखा है इसमें, 3 क्वेश्चन में लिखा है, देखिए ध्यान से, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days. A and B start work together and after 3 days A left the work, then calculate in how many days work will be complete. ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये शायद हमने कराया भी था ऐसा क्वेश्चन कल की वीडियो में, फिर से करते हैं इसे। तो इसमें दिया है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा 10 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में।
बी किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। तो प्रोसेस वही है करने की। सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 10 और 12 का अगर 60 हो गया तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, ठीक है। तो इतना करने में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अब क्या कह रहा है इसमें कि ए बी किसी काम को दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद कौन छोड़कर चला जाता है, ए छोड़कर चला जाता है। तो काम बताओ कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो पहले देखो अभी हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। यानी दोनों मिले और दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, 3 दिन, ठीक है ना। दोनों मिले, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, 3 दिन। उसके बाद यहाँ से एक काम छोड़कर चला गया। अब बताओ एक काम छोड़कर अगर चला गया तो अब अकेला काम किसने किया होगा, बी ने, ठीक है। यानी बी अब अकेला बचा, बी अकेला काम कर रहा होगा, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक किया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है। अगर ये दोनों मिल गए, यानी ये 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो ये दोनों मिल गए तो एक दिन में कितने कर रहे होंगे, 11। और काम कितने दिन किया है, 3 यूनिट। तो बताओ 11 दिन में इन्होंने कितना कर दिया, तो आप बोलोगे 11 दिन में इन्होंने कर दिया 33 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क कितना था, 60, 60 में 33 तो ये कर गए, ठीक है ना। तो बचा कितना, तो 60 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 27, ठीक है। अब इसे बचे हुए को काम को कौन करेगा, तो आप बोलोगे बी करेगा, क्योंकि बी अकेला बचा, ये तो काम छोड़कर चला गया, ठीक है। और बी एक दिन में कितना करता है, 5, और करनी कितनी है इसको, 27। तो 27 का डिवाइड लगाएंगे 5 से, हमारा आंसर आ जाएगा 5 से 2/5, ठीक है ना, डेज। यानी बी बचे हुए काम को करने में 5 से 2/5 दिन लेगा। बट वो हमसे ये पूछ रहा था कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखो आप 3 दिन काम तो इधर चला, ठीक है ना, और प्लस बी ने 5 से 2/5 दिन इधर ले लिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो भिन्न होती है वो सीधी सीधी जुड़ जाती है। 5 को 3 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 से 2/5। यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8 से 2/5, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक दूसरा शॉर्ट तरीका और है, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, ये प्लस करने का आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, चलिए अब वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा जो इजी मेथड है उसे समझते हैं। अच्छे से समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन आप तुरंत सेकंड्स में पूरा कर लोगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना है। देखिए इतना तो कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बता दिया था कि ए अगर पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। तो एक दिन में ए 6 करेगा, बी एक दिन में 5 करेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज को। उसने ये बोला कि दोनों मिले और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम किसने किया, बी ने, ठीक है। अब आपको देखो एक चीज़ ध्यान से समझनी है। मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ इसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने पहले दिन से काम स्टार्ट किया और आखिरी तक काम को लेके गया और पूरा काम कर कर तब उसने काम छोड़ा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में भी था, यानी कि हम कुल मिला के बोल सकते हैं वो व्यक्ति कौन है जिसने पूरा काम यानी प्रत्येक दिन काम किया, एक भी दिन काम इसमें मिस नहीं किया। तो आप बोलोगे वो व्यक्ति है इसमें बी। वो व्यक्ति कौन है, बी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि बी ने देखो स्टार्टिंग में भी 3 दिन काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया था, तो बचा हुआ भी काम किसने किया, बी ने। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बी स्टार्ट से लेकर एंड तक काम करता रहा, बीच में जो आया था वो गया, वो कौन गया, ए, ठीक है। यानी बी ने तो पूरे दिन काम किया है, ठीक है। यानी जितने दिन में भी काम ये हुआ होगा उतने सारे दिन जो काम किया है वो किसने किया है, बी ने, ठीक है। अब बी ने सिर्फ सारे दिन काम किया है, मतलब कि जितने भी दिन में काम ये हुआ होगा बी ने किया है। बट मैं पूछूं कि ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे ए ने मात्र कितने दिन काम किया, 3 दिन। ये काम स्टार्ट हुआ, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, फिर काम छोड़कर वो चला गया, ठीक है। हालांकि उसके साथ बी भी कर रहा था, बट बी तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ही रहा है, बी तो कहीं गया नहीं है। ए ने 3 दिन तक काम किया। अब मुझे एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे 6 करेगा, ठीक है ना। अगर वो एक दिन में 6 करता है तो फिर वो 3 दिन में कितना काम कर गया होगा, तो आप बोलोगे 3 छिके 18। यानी कि ए है वो 3 दिन में अपना 18 यूनिट कर कर चला गया।
अब टोटल काम कितना था, तो बोलोगे टोटल काम था 60, ठीक है ना। टोटल काम कितना था 60 में ए ने कितना कर दिया 18, तो बताओ कितना काम बचा, तो काम बचा यहाँ पर कितना 42, ठीक है, यानी 42 काम बचा। अब इस 42 को काम को कौन कर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 42 काम को कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे उस काम को किसने किया है, बी ने किया है, ठीक है। और बी इस 42 को लेने में कितने दिन लेगा, मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये बचा हुआ जो 42 था ये बी ने किया, तो बी 42 कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे कि बी एक दिन में जब 5 करता है तो 42 करने में कितने ले लेगा, तो हम 42 का डिवाइड लगा देंगे किससे, 5 से, ठीक है। तो 5 8 जा 40, ठीक है ना, और 2/5 डेज, ठीक है, यानी 8 से 2/5 डेज हो जाएगा। अब ये वैसे काम तो ये है बी का, बट यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कार्य किया, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने यूनिट किया, तो आप बोलोगे 42 यूनिट किया। 42 यूनिट करने में उसे 8 से 2/5 दिन लग गए, और मैंने अभी आपको बताया कि वो स्टार्ट से लेके एंड तक कर रहा है, यानी उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा, यानी उसने अगर 8 से 2/5 दिन काम किया है तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, तो आप बोलोगे 8 से 2/5 दिन में, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि जो आपका ए है जितने दिन का काम करके जा रहा है उतने का आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो और टोटल में से घटा दो, बचा हुआ काम जो व्यक्ति स्टार्ट से लेकर एंड तक कर रहा है उसकी यूनिट से डिवाइड लगा दो, वो आपका टोटल डेज निकाल के देगा, ना कि उस व्यक्ति का देगा। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कर ही रहा है, तो वो जितने दिन में करेगा काम भी उतने दिन में हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 8 से 2/5 डेज, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, लिखा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work, then complete in how many days work will be completed. ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अब आपको डायरेक्ट इसी मेथड से करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो यहाँ पे दिया है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी है वो एक इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना मानेंगे हम, तो आप बोलोगे 30 यूनिट, यानी इनका एलसीएम, ठीक है। ए अगर पूरा काम 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी अगर पूरा काम 15 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि इसमें कौन व्यक्ति है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक काम कर रहा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कौन छोड़ के जा रहा है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा है ए, ठीक है। कौन छोड़ के जा रहा है, ए, वो भी कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी उसने मात्र 2 दिन तक काम किया। अगर ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया है, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, ठीक है। और मुझे बताओ ए एक दिन में कितना करता है, तो आप बोलोगे 3, तो 2 दिन में बताओ उसने कितना कर दिया होगा, 6 यूनिट। अब 30 में से 6 यूनिट तो ए करके चला गया, 30 में से 6 यूनिट अगर ए करके चला गया तो कितनी यूनिट अब बची, 24 यूनिट। इन 24 यूनिट ये किसके लिए बचे, तो आप बोलोगे बी के लिए, क्योंकि ये बी ने ही सारी की सारा काम कंप्लीट किया है, ठीक है। और बी कम एक दिन में कितनी करता है, 2 यूनिट। तो बताओ बी को 24 यूनिट करने में कितने दिन लग गए होंगे, तो आप बोलोगे बी को 24 यूनिट करने में लग गए होंगे 12 दिन, ठीक है। अब बी को तो 12 दिन लग गए, बट यही हमारे क्या होंगे, टोटल डेज, यानी कि कुल दिन होंगे, ठीक है ना। अब टोटल डेज क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बी है वो स्टार्ट भी काम कर रहा है और एंड तक लेके जा रहा है, यानी उसने एक भी दिन मिस नहीं किया, और उसको 24 यूनिट मिली, तो 24 यूनिट करने में अगर 12 दिन ले रहा है तो काम भी कितने दिन हो रहा होगा, 12 दिन, क्योंकि बी ने एक भी दिन मिस नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 डेज, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है।
ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रम से ए काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 15 days respectively. A and B start working together, but after some time A left the work and whole work will complete in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है जैसे अभी बताया, उसी तरीके से पूरा ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दिया है कि ए है वो कितने दिन में काम को कर रहा है, तो आप बोलोगे ए कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, या 15 डेज। ठीक है, यानी ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 15 डेज में। इतनी चीज़ तो जनरल है जो अभी तक हम सब क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं। यानी ये 10 हो जाएगा, 10 3 या 30, 15 2 या 30, यानी एक एक दिन का हमने वर्क निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को साथ शुरुआत करते हैं, यानी ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि जब काम स्टार्ट हुआ तो दोनों साथ कर रहे थे, बट कुछ समय बाद अब उसने एक क्वेश्चन को उल्टा कर दिया पहले वाले की तरह। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कुछ समय बाद, अब वो समय हमें नहीं पता कितने दिन बाद इसने ए ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब बताओ अगर ए काम छोड़कर चला गया तो काम कौन कर रहा होगा, तो आप बोलोगे बी कर रहा होगा। ठीक है, तो काम बी कर रहा है, और इस तरीके से जो पूरा काम है वो कितने दिनों में समाप्त होता है, तो आप बोलोगे वो 9 दिन में समाप्त होता है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन में दिया है कि ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, अगर पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, तो आप बोलोगे 9 दिन में। ठीक है, और ए और बी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरे दिन काम किया है, तो आप बोलोगे वो व्यक्ति कौन है, बी, क्योंकि काम छोड़ के तो कौन गया था, ए गया था। बी तो पहले से लेकर 9 दिन तक लगातार काम किया होगा। ठीक है, क्योंकि काम कितने दिन में हो रहा है, 9 दिन में। और बी है वो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट, और बी ने काम कितने दिन तक किया, 9 दिन तक। तो बताओ 9 दिन में उसने कितना काम निपटा दिया होगा, तो आप बोलोगे 9 दिन में उसने निपटा दिया होगा 18 यूनिट। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो कि बी ने अगर पूरे दिन काम किया, यानी कि 9 के 9 दिन काम किया, और 9 दिन में वो मात्र 18 यूनिट कर पाया, तो बताओ बचा हुआ काम कौन करके चला गया, तो आप बोलोगे वो बचा हुआ काम ए करके चला गया था, क्योंकि उसने काम स्टार्ट कराया था। ठीक है ना, तो बचा कितना काम, तो आप क्या करोगे, 30 में से माइनस कर दोगे 18। 30 में से अगर 18 माइनस करोगे तो बचेंगे 12। ठीक है, तो 12 यूनिट बची। अब इन 12 यूनिट को कौन करके जा रहा है, तो आप बोलोगे इन 12 यूनिट को करके जाएगा ए। ठीक है, और ए एक दिन में कितना करता है, तो आप बोलोगे 3। तो ए को 12 यूनिट करने में कितने दिन लग जाएंगे, तो 3 का डिवाइड लगा दो 4 में, 12 में। तो बताओ ए को कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे 4 डेज। यानी ए है उसने ये 12 यूनिट कितने दिन में की होंगी, 4 दिन में। अगर 12 यूनिट 4 दिन में की होंगी और इसने कार्य पहले दिन से स्टार्ट किया, तो बताओ कितने दिन तक कार्य किया इसने, 4 दिन तक। और 4 दिन तक कार्य करने के बाद ये कार्य छोड़कर चला गया, यानी जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 4 डेज। यानी ए है वो 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. A and B start working together, but after some time B left the work and whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. यानी ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। ए तथा बी एक काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ठीक है, यानी बी ने कितने दिन तक काम किया, ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। अब आपको इसमें याद रखना है कि काम छोड़कर कौन जा रहा है, तो आप बोलोगे काम छोड़कर जा रहा है इसमें बी। ठीक है, तो काम छोड़कर कौन जा रहा है, बी, और दोनों ने मिल, एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में करता है। ठीक है, यानी ए है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, बी है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 30 दिन में। ठीक है,
यानी ए है वो 20 दिन में कर रहा है, बी है 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 60। ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ समझनी है कि काम छोड़कर कौन गया, बी, यानी कि जो काम है वो पहले तो ये समझना है काम कितने दिन में हुआ पूरा का पूरा, तो आप बोलोगे पूरा काम हुआ है 16 दिन में, 16 डेज में, ठीक है। अगर पूरा काम 16 डेज में हुआ है, अब ये देखो कि कौन व्यक्ति है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी जिसने 16 दिन भी काम किया हो, तो आप बोलोगे वो व्यक्ति कौन है, ए है, क्योंकि काम छोड़कर कौन गया था, बी। और ए अगर ए है, ए ने कितने दिन तक काम किया, 16 दिन तक, क्योंकि काम छोड़कर कौन जा रहा है, बी। अब ए ने अगर 16 दिन तक काम किया है और ए एक दिन में कितना कर रहा है, तो आप बोलोगे ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो बताओ 16 दिन में कितना कर लिया होगा इसने, 48 यूनिट, ठीक है। काम तो 60 यूनिट होना था और काम पूरा 16 दिन में हुआ है। अगर एक ही हम देखें तो 48 यूनिट, तो बची हुई कौन करके गया फिर, तो आप बोलोगे बची हुई करके गया बी, ठीक है। तो कितनी बची, तो 16 में से माइनस कर दो 48, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 यूनिट, ठीक है। अब इन 12 यूनिट को कौन करेगा, तो आप बोलोगे बी करेगा। तो बी 12 यूनिट करने में कितना समय ले लेगा, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करने में उसे कितने समय लग जाएगा, 6 डेज, ठीक है। यानी 6 डेज में बी क्या कर देगा, अपनी 12 यूनिट कर देगा। और दोनों ने साथ मिलकर स्टार्ट किया था, तो जनरल सी बात है कि बी काम समाप्त होने के 6 दिन बाद काम स्टार्ट होने के 6 दिन बाद काम छोड़कर यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 डेज, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अच्छा देखो, टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, हिंदी में, दो आदमी एक दीवार को क्रम से 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एसएससी में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। बस आपको टोटल वर्क निकालना है, यूनिट निकालनी है और जैसे क्वेश्चन बोले उस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वो बोला है दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति को हम क्या मान लेते हैं, ए। ये कितने घंटे में दीवार बना देता है, तो आप बोलोगे 15 घंटे में। बी है, ये कितने घंटे में दीवार बना देता है, तो ये बना देता है 20 घंटे में, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ए 15 घंटे में बनाता है और बी कितने घंटे में बनाता है, 20 घंटे में, ठीक है। अब टोटल हम कितना मान लेंगे काम, तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखो 60 दीवार बनाना तो कोई काम होता नहीं है, यानी कुल मिला के जो 60 निकल के आए, क्या निकल के आए, ब्रिक्स निकल के आई है दीवार में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों दीवार में 60 ईंटें लगानी है, ठीक है ना। यानी इन 60 ईंटों को लगाने में ए कितने घंटे लेगा, 15 घंटे, और इन 60 ईंटों को लगाने में बी कितने घंटे लेता है, 20 घंटे। अगर बताओ ये 15 घंटे लेता है 60 ईंटों को लगाने में, तो एक घंटे में कितनी ईंटें लगा रहा होगा, तो आप बोलोगे 4 ईंटें, यानी हम ये बोल सकते हैं 4 ब्रिक पर हावर, ठीक है ना। यानी कि यह 4 ईंटें प्रति घंटे लगा रहा होगा, तब जाके ये 15 घंटे में कितनी ईंटें लगा पाएगा, 60, ठीक है। ऐसे सेम नीचे ये पूरा जो दीवार है वो 20 घंटे में बना रहा है, तो बताओ एक घंटे में कितनी बना रहा होगा, तो ये 3 ब्रिक्स पर हावर लगा रहा होगा, यानी 3 ईंटें एक घंटे में बी लगा रहा होगा, और ए है वो एक घंटे में 4 ईंटें लगा रहा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं, यानी दोनों मिल जाएं। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों अगर मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितनी ईंटें लगा देंगे, तो आप बोलोगे ये एक घंटे में 4 लगा रहा है, ये एक घंटे में 3 लगा रहा है, तो दोनों मिलकर एक घंटे में 7 ब्रिक्स लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि एक घंटे में कितनी ब्रिक्स लगा रहे होंगे, 7, ठीक है। बट वो हमसे कह रहा है जब वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में पूरी की पूरी बना देते हैं, ठीक है।
यानी कि वो 280 ईंटें क्या कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं। और दीवार कितने घंटे में बन जा रही है, पूरी की पूरी 12, जब वो दोनों मिल जाते हैं तब। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब वो दोनों मिल जाते हैं और पूरी दीवार 12 घंटे में बना देते हैं, तो बताओ 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी बना रहे होंगे। तो 60 का डिवाइड किससे लगा दो, 12 से, क्योंकि वो 12 घंटे में बन रही है पूरी दीवार, और 12 घंटे में बन रही है, और दीवार में कितनी ईंटें लगनी है, 60। तो बताओ दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी लगा रहे होंगे ईंटें, 5। ठीक है ना, 5 ब्रिक पर आवर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से दीवार 12 घंटे में बन रही है, तो उससे हमने ये निकाला कि 1 घंटे में वो दोनों कितनी ईंटें लगा रहे हैं। तो 1 घंटे में लगा रहे हैं 5 ब्रिक्स पर आवर। ठीक है ना, यानी उनकी क्षमता देखो आप ध्यान से क्वेश्चन को, अब यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। ठीक है, यानी उनकी जो काम करने की क्षमता है, ईंट लगाने की, दोनों जो मान लो ये लेबर है, दोनों लेबर की जो क्षमता है वो 1 घंटे में कितनी है, 7 ईंटें लगाने की। बट दोनों ये लगा कितनी ईंटें रहे हैं, 5 ईंटें। मान लो कोई किसी काम बात में लग जाते होंगे, कोई भी बीच में उनको काम आ जाता होगा, तो वो दोनों अगर दोनों मिलकर पूरी जो दीवार है वो 12 घंटे में बना रहे थे, तो 5 ईंटें लगा रहे होंगे दोनों मिलकर 1 घंटे में, तभी तो पूरी 60 ईंटें लग पाएंगी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो ईमानदारी से काम करते तो वो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाते, 60। बट उन्होंने क्या कर दिया, मान लो कोई काम आ गया, बीच में बातें करने लगे, जिसकी वजह से वो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 5। ठीक है, अब बताओ 1 घंटे में अगर हम ये कहें कि अगर ईमानदारी से करते तो 7 आ रहा है, बट ये बीच में बेईमानी कर रहे हैं, तो कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 5। तो बताओ कितनी ईंटें ये कम लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे ये लगा रहे हैं 2 ब्रिक्स, यानी 2 ईंटें 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो 2 ईंटें 1 घंटे में कम कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगा रहे हैं ये। तो हमारी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 280। ठीक है ना, अगर 2 यूनिट 280 हो गई, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 280/2। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 140। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 140 हो गई, और हमने पूरी दीवार में ईंटें कितनी मानी थी, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था ईंटें कितनी मानी थी, 60। तो टोटल ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, 1 यूनिट का जो मान था वो 140 आया, और टोटल ब्रिक्स कितनी है, 60। तो 60 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8400, यानी 8400 टोटल ईंटें इस दीवार में लगनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना हमें, हम उसका सॉल्यूशन आपको इसमें भेज देंगे। बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but they work together. They use 10 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Then find the number of bricks to build the wall. यानी 2 आदमी एक दीवार को क्रम से 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगती है और दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन जो अभी मैंने सिखाया वो समझ में आ गया होगा, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लोगे। ठीक है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन से आपके लिए है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और हम भी इसको करा रहे हैं, आप पहले आप करके देखना है, अगर आंसर आ रहा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 2 आदमी हैं, 9 और 10 घंटे में बना रहे हैं। तो देखो, एक आदमी हमने ए मान लिया, ये दीवार को 10 घंटे में बना रहा है, सॉरी 9 घंटे में ना, ये है 9 घंटे में बना रहा है, और बी है वो बना रहा है इसे 10 घंटे में। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, यानी ये 1 घंटे में बना रहा होगा 10 और ये 1 घंटे में बना रहा होगा 9। ठीक है, अब अगर ये दोनों मिल जाते तो बताओ ईमानदारी से कितनी ईंटें बनती 1 घंटे में, तो आप बोलोगे 19 ईंटें, 19 ब्रिक पर हावर ये बना रहे होते। ठीक है, बट वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरी जो दीवार है वो बना देते हैं ये 5 घंटे में। पूरी दीवार अगर 5 घंटे में बना रहे हैं तो बताओ 1 घंटे में कितना दीवार बना रहे होंगे, तो आप बोलोगे 1 घंटे में बना रहे होंगे 18 ब्रिक्स पर हावर। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों मिलकर
कितनी ईंटें लगा रहे हैं 1 घंटे में, तो आप बोलोगे 18 ब्रिक्स पर आवर। बट अगर ईमानदारी से करते तो 19 लगती, बट उन्होंने बीच में बेईमानी कर ली, तो अब कितनी लगा रहे हैं 18, यानी कितनी ईंटें कम कर रहे हैं ये, तो 1 ईंट प्रति घंटे क्या कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं। अब हमारे हिसाब से तो 1 ईंट प्रति घंटे कम लगा रहे हैं, बट वो क्वेश्चन में बोल रहा है 10 ईंटें प्रति घंटे कम कर रहे हैं, तो हमारी ये 1 यूनिट है वो 10 ईंटों के बराबर हो जाएगी। और हमने टोटल ईंटें कितनी मानी थी, 90, तो जो टोटल ब्रिक्स होंगी हमारी वो हो जाएंगी 90 × 10 यानी 900, यानी दीवार में कितनी ईंटें लगनी है, तो आप बोलोगे 900 ईंटें दीवार में लगनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन था, पेपर में हमें इस तरीके से करना है, समझाया था तब इस वजह से वो वाला लंबा था, बट अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन को करने लगोगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप 1-1, 2-2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं, यह दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता नहीं है टाइम एंड वर्क का है, बट टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, अच्छे से समझना है इसे। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट्स बर्न्स completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning together at the same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। ठीक है ना, और ऑप्शन दे रखे हैं इसके हमें 4। ठीक है, अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिगर बना के, तो अच्छे से आपको इधर ध्यान रखना है। तो देखिए पहले तो वही करते हैं कॉन्सेप्ट, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना है, एक मोमबत्ती हमने क्या मान ली, ए। ठीक है, एक मोमबत्ती हमने क्या मान ली, बी। ठीक है, और ये जो मोमबत्ती है वो जलने में कितने घंटे लेती है, 4 घंटे, और ये मोमबत्ती जलने में कितने घंटे लेती है, 6 घंटे। ठीक है ना, और दोनों एक साथ क्रम से समान गति से जलाई जाती हैं, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, भाषा को समझना है। ठीक है, ये मत देखना है कि क्वेश्चन हम लंबा खींच रहे हैं, बहुत डीपली बता रहे हैं। क्वेश्चन की भाषा अगर आपको समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आ गई, तो क्वेश्चन को आप सेकंड्स में या मिनट्स में पूरा सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सॉल्व कर अच्छे से समझनी है, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो एक कैंडल ही है हमारे पास। ठीक है, और एक कैंडल ही है। क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों कैंडल्स की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो कैसी बोली गई है उसमें, सेम, यानी जितनी ऊंची ये वाली कैंडल है वो उतनी ऊंची हमारी ये वाली कैंडल है। ठीक है ना, अब दोनों की ऊंचाई सेम है, बट एक जो है वो 4 घंटे में पूरी जल जाती है, एक है 6 घंटे में जल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये 4, ए से ये हमारी ए मोमबत्ती है, ये बी है, ये 4 घंटे में जल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लौ होगी, या फिर हम फ्लेम बोलें, वो कैसी होगी, बड़ी होगी, यानी ये बहुत तेज़ी से जल रही होगी। ठीक है ना, बट इसकी जो ये 6 घंटे में जल रही है, दोनों की हाइट बराबर थी, तो ये अगर 6 घंटे में जल रही है तो इसकी जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो हमसे ये बोल रहा था कि हमारे पास 2 मोमबत्ती हैं, समान ऊंचाई की हैं, तो हमने 2 मोमबत्ती समान ऊंचाइयों की बना दी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ए है वो पूरी 4 घंटे में जल जाती है और बी है वो 6 घंटे में। तो बताओ जो मोमबत्ती 6 घंटे में जल रही है और जो 4 में जल रही है, वो इतनी जल्दी क्यों जल रही है, क्योंकि उसकी फ्लेम कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो ये पिघल पिघल के जल्दी 4 घंटे में पूरी पिघल जाएगी। ठीक है, और ये 6 घंटे ले रही है, यानी कि इसकी फ्लेम कैसी होगी, छोटी होगी, तभी 6 घंटे ले रही है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में वो बोल रहा है ये दोनों एक साथ क्रम से समान गति से जलाए। समान गति से जलाने का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ये पिघल रही है उसी तरीके से समान गति से कांस्टेंट रेट से ये पिघल रही है आपकी। ठीक है, पर दोनों की फ्लेम अलग अलग होगी, याद रखना है आपको, क्योंकि एक 4 घंटे में और एक 6 घंटे में। ठीक है, तो वो हमसे बोला है कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 4 घंटे में पूरी जल जाएगी, 6 घंटे में पूरी जल जाएगी। ठीक है ना, इनको जैसे मान लो हमने इनमें आग लगाई, ये जलना स्टार्ट हुई और जलती आई जलती आई। ठीक है ना, ये मान लो इतनी जल गई। ठीक है, ये मान लो कितनी जल गई, इतनी जल गई, या फिर थोड़ा सा और कर लेते नीचे, ये मान लो 4 घंटे कुछ समय में इतनी जल गई।
कुछ सेकंड, हमें ये नहीं पता कितने समय में इतनी जल गई, ठीक है ना। अब दोनों का समय सेम है, ठीक है ना, ये जितने समय में ये इतनी जली होगी, क्या बताओ इतने समय में ये इतनी जली होगी, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी फ्लेम छोटी थी तो ये इससे कम ही जली होगी, यानी ये इतनी जली होगी, उतने समय में कितनी जली होगी, इतनी जली होगी, ठीक है ना। यानी जितने समय में ये इतनी जल गई होगी, बी वाली उतने समय में कम जली होगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी फ्लेम में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये 4 घंटे में जल रही है, 6 घंटे में, तो हम दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। अब एलसीएम ये 12, ये 12 क्या होगा हमारा, तो देखो 12 हमें दोनों में सेम लेना है, ठीक है ना। दोनों में सेम क्या चीज़ लेनी थी, तो हाइट लेनी थी। यानी हम ये मान लेंगे कि इस पूरी मोमबत्ती की जो हाइट है वो कितनी है, 12, ठीक है। इस पूरी मोमबत्ती की हाइट कितनी है, 12। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसी संख्या माननी है जो इन दोनों से क्या हो, जो हमारी डिविजिबल रहे, ठीक है ना, इनका फैक्टर हो, इस वजह से हम 12 मान रहे हैं। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, बट जब हम आखिरी में सॉल्व करेंगे तो फिर वो वहाँ पर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी भी हाइट 12 है, इसकी भी हाइट 12 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना, और वो हमसे पूछ रहा था कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो जो समय पूछ रहा है, हमने मान लिया वो समय कितना है, x, यानी x घंटे ये जलने के बाद उनके बीच जो अनुपात रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 2:3 उनकी ऊंचाइयों का रह जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये है इस ए मोमबत्ती की बात कर रहे हैं अभी हम, ए मोमबत्ती है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 12, ठीक है ना। अब हमने ये सब मान लिया कि ये x घंटे में, x घंटे तक जली, और उसके बाद अनुपात इनका जो अनुपात क्वेश्चन में दिया है 2:3 हो गया। अब अगर x घंटे में 2:3 हो गया, और ये 1 घंटे में कितनी यूनिट जल रही है, तो आप बोलोगे 1 घंटे में ये जल रही है 3 यूनिट, और ये 1 घंटे में कितनी जल रही है, 2 यूनिट, ठीक है ना। और हमने समय कितना माना, x घंटे, हमने ये माना कि x घंटे में ये मोमबत्ती जलकर 2:3 बना रही है, ठीक है ना। तो और ये है वो 1 घंटे में 3 जल रही है, तो बताओ x घंटे में कितनी जल जाएगी, तो आप बोलोगे 3x, ठीक है ना। पूरी ऊंचाई 12 थी, 12 में से 3x जल गई, ठीक है ना, तो बताओ कितनी बची वो, तो आप 12 में से क्या माइनस कर दोगे, 3x। अब आपको हमने बचा माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा, ठीक है ना। रह जाएगा मतलब कि जलने के बाद जो बचा हुआ है मोमबत्ती का साइज, उसको पूछ रहा है, और बचा कितना, तो 12 में से 3x घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3x क्या हो गया है, जल गया है, क्योंकि हमने माना कि मोमबत्ती x घंटे तक जली, और 1 घंटे में 3 ऊंचाई में 3 यूनिट में क्या होती है, पिघलती है, 3 यूनिट इसकी ऊंचाई कम होती है, तो x घंटे में 3x कम हो जाएगी, तो 12 में से 3x हमने घटा दिया, ठीक है। ऐसे ही हम बी मोमबत्ती की बात करते हैं। बी मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी, 12, 12 में ये x घंटे जली, तो x घंटे में कम जली होगी, ये ज़्यादा जली होगी, जनरल सी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टाइम का डिफरेंस है, फ्लेम का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो बी वाली मोमबत्ती है उसकी इतनी ऊंचाई बची, इसकी ऊंचाई इतनी बची, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ऊंचाई बची है उनका जो अनुपात है, वो अनुपात कितना है इसका, वो अनुपात है 2:3, ठीक है। अब अगर वो अनुपात 2:3 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का दोनों में करेंगे, तो 12 3 जा 36 माइनस 3 3 जा 9x बराबर 12 2 जा 24 4x, ठीक है। 24 को इधर ले आएंगे, 36 माइनस 24, 9x में से 4x माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 12, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5x, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 12/5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2/5 घंटे, ठीक है, यानी 2 से 2/5 घंटे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यानी 2 घंटे तो सीधे हो गए, और 2/5 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगे, तो 2/5 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यानी 2 घंटा 24 मिनट, ठीक है। 2 घंटा 24 मिनट बाद इन दोनों मोमबत्तियों का जो ऊंचाई है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा होना था। आई होप अच्छी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया है तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके का मैंने रखा है, उसको आप करके देखना। नहीं आए तो फिर मैं उसे भी समझा रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The two candles of same height can burn completely in 12 hours and 20 hours respectively if both start burning together at same time with their respective constant speed. Then calculate after how much time the ratio of their height will become 3:5। ठीक है। हिंदी में समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती क्रमशः 12 तथा 20 घंटे में पूरी जल जाती हैं। दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 रह जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो करके देखिए, नहीं आया है तो एक बार फिर से समझिए इसे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, दो मोमबत्ती हैं, एक ए मान लेते हैं, ये पूरी 12 घंटे में जलती है। एक मोमबत्ती बी है, ये पूरी जलने में लेते हैं 20 घंटे। ये पूरी जलने में कितने घंटे लेती है? 20। तो इनका हम पहले वो निकाल लेंगे कुल ऊंचाई, और मैंने बताया ऊंचाई इनका एलसीएम लेनी है हमें। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 60। ठीक है। ये एक घंटे में कितना जलेगी? 5, 12 पंजे 60 होता है। ये एक घंटे में कितनी जलेगी? 3। ठीक है। अब जो हम टोटल टाइम है वो कितना मान लेते हैं? x। ठीक है। देखो जो पहला वाला इससे पहले क्वेश्चन था उससे मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है वो आपका ये है। ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट इस तरीके से करना है, फिगर तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है। तो देखो टोटल टाइम कितना मान लिया? x। ठीक है। टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी? 60। टोटल हाइट 60 हो गई। अब एक घंटे में कितनी जलती है? 5। तो बताओ x घंटे में कितनी जलेगी? 5x। ये एक घंटे में कितना जलता है? 3। तो बताओ x घंटे में 3x। तो 60 में से बचे कितनी हाइट? माइनस कर दो 3x। और ये होने के बाद जो रेशियो कितना हो जाता है तो क्वेश्चन में देखेंगे तो रेशियो हो जाता है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का इसमें करेंगे 300 माइनस 25x इज इक्वल टू 180 माइनस 9x। ठीक है। तो 25 को उधर 180 को उधर ले आएंगे, 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 25x माइनस 9x। ठीक है। 180 में से 300 माइनस करेंगे तो बचेगा 120 बराबर, इधर माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 16x। ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 120/16, 4 से कट जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, 15/2, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा 7.5 घंटे। ठीक है। तो 7.5 घंटे का मतलब कितना होता है? तो 7.5 घंटे का मतलब होता है 7 आवर और 30 मिनट, यानी 7 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट में ये पूरी की पूरी मोमबत्ती क्या होगी आपकी, जो जलने के बाद उनके बीच का जो हाइट का रेशियो है वो कितना बचेगा? 3:5 बचेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन हो गया वो सॉल्व हो गया है। ठीक है ना। अब आज के लिए हम ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आप यहीं तक रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको लेके आएंगे। तो जो ये क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इनको पहले तो आपको अच्छे से घर पे सॉल्व करना है। कोई भी डाउट अगर आपका बचता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट में बता देना, हम उसका आपको सॉल्यूशन कमेंट के थ्रू बता देंगे। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आगे आने वाले के लिए, हम आपके लिए स्पेशल 3 बैचेस अब चलाने जा रहे हैं। ठीक है ना। 3 बैचेस में जो पहला बैच था वो तो आपके सामने न्यू ईयर से स्टार्ट ही हुआ है, ये वाला। इसमें हम एक जो मैथ स्टार्ट करेंगे वो एक फाउंडेशन की तरह स्टार्ट होगा। ठीक है ना। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे जो हमारा बैच मिलेगा आपको, जो ये चल रहा है टाइम एंड वर्क से, इसमें प्रत्येक चैप्टर को हम इस तरीके से कराएंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। यानी कि ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े ना कम पढ़ना पड़े, और आपका वो चैप्टर भी अच्छे से उस पर पकड़ बन जाए और पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए अच्छे से आपसे। ठीक है ना। दूसरा जो हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जिनका बेसिक पहले से क्लियर है। उनके लिए हम स्पेशल 25 क्वेश्चन का सेट लेके स्टार्ट कराएंगे उनको सॉल्व कराना, और वो 25 क्वेश्चन सारे के सारे मैथमेटिक्स में लिए जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर से मिक्स होंगे। ठीक है ना। कुल मिला के एग्जाम ओरिएंटेड 25 क्वेश्चन का हम उसमें सेट है वो सॉल्व कराया करेंगे। ठीक है। और तीसरा, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन का कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया,
तो उन क्वेश्चंस को 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो के रूप में उनको सॉल्व कराकर वो भी अपने चैनल पर डालेंगे, जहाँ से आप मात्र 5 या 10 मिनट वीडियो देखने के बाद तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया करोगे, ठीक है ना। तो ये 3 सीरीज़ स्टार्ट होने वाली हैं आपके लिए। ये वाली जो चल रही है ये भी आपको एक दिन छोड़कर क्लास आपको मिलती रहेगी इसकी भी, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। प्लस अगर आपका चैप्टर अच्छे से कवर है तो जो 25-25 क्वेश्चन के जो सेट हम लगाएंगे उनको भी करना है आपको अच्छे से, और बीच में जो छोटी छोटी वीडियो आएंगी उनको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करे। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।